हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम में से ऐसा कौन है जो इस आधे कुत्ते और आधे शेर और इतने प्यारे डोडो को देखना पसंद नहीं करेगा। बट आज ये दुनिया में है ही नहीं, ये विलुप्त हो चुके हैं थैंक्स टू अस। बट आज हम एक ऐसे मछली को देख सकते हैं और उसे बचा भी सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी विलुप्त हो सकते हैं। और ये इससे पहले कि इस दुनिया से गायब हो जाएं, आइए मिलते हैं वकीटा से। देखने में इतनी मासूम और प्यारी सी लगने वाली ये मछली कोई डॉल्फिन या व्हेल नहीं है, बल्कि इनकी ही प्रजाति से मिलती जुलती वकीटा है, जो मुख्यतः कैलिफोर्निया की उत्तरी खाड़ी में मिलती है। वकीटा सबसे छोटे सीटेसन होते हैं। सीटेसन यानी समुद्र में रहने वाली स्तनधारी मछलियाँ, जैसे व्हेल, डॉल्फिन इत्यादि। ये लंबाई में 5 फीट और 80 किलो से ज़्यादा नहीं होते। इनका रंग मध्यम से गहरे भूरे रंग का होता है, ऊपर की तरफ गहरा और नीचे की तरफ फीका। इनके होंठ और आँखों के चारों तरफ काली रंग की रिंग की तरह धब्बे होते हैं। अपनी तरह के दूसरे प्रजातियों जैसे डॉल्फिन और व्हेल से इनके फ्लिपर्स बड़े होते हैं। सिर छोटा और टेल फिन लंबा और कर्वी होता है, यानी घुमावदार। वकीटा 30 से 90 फीट की गहराई और तट से 16 मील के अंदर ही रहते हैं। इनमें गर्म पानी में रहने और तापमान में बड़े उतार चढ़ाव को सहन करने की अद्भुत क्षमता होती है। वकीटा की सीमा काफ़ी कम और स्पेसिफिक होती है। ये मुख्य रूप से कैलिफोर्निया की उत्तरी खाड़ी और कोलोराडो नदी डेल्टा के आसपास सिर्फ 1500 वर्ग मील के क्षेत्रफल में ही पाई जाती है। साथ ही वकीटा माइग्रेट यानी एक जगह से दूसरी जगह प्रवास नहीं करती, और ये उनके संकटग्रस्त होने का सबसे बड़ा कारण है। इनका गर्भधारण 10 से 11 महीने का होता है और एक बार में ये सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म देती हैं, वो भी 2 वर्षों के अंतराल पर। इनके बच्चों का वजन जन्म के समय लगभग 12 किलो का होता है। इनका जीवन काल 21 साल का होता है और प्रजनन की क्षमता 6 साल की उम्र में ही प्राप्त हो जाती है। सुनकर ऐसा नहीं लगता जैसे ये बिल्कुल हमारी तरह हैं। और ये बेसिकली स्क्वीड, केकड़े और छोटी मछलियों का भोजन करती है। आज यह मछली गंभीर रूप से संकटग्रस्त स्थिति में है, यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में घोषणा की है कि इनकी संख्या दुनिया भर में सिर्फ 10 ही रह गई है, और आज इनके इस स्थिति में पहुंचने की कहानी बेहद दुखद है। जैसे कि आपको बताया, ये कैलिफोर्निया की उत्तरी खाड़ी में रहती हैं, जहां मछुआरे गिलनेट्स का इस्तेमाल करते हैं फिशिंग के लिए। ये गिलनेट्स पानी में अदृश्य होते हैं, जिसे मछलियां नहीं देख पाती और फंस जाती हैं। वकीटा इस नेट्स में गलती से फंस जाती थी, क्योंकि यहाँ की मछुआरों का मेन शिकार ये वकीटा नहीं बल्कि टोटोआबा नामक मछली होती थी, जिसका ये इल्लीगली फिशिंग करते थे उसके स्विम ब्लैडर के लिए, जिसका उपयोग चाइना में सूप के रूप में करते हैं, और इससे लीवर से जुड़ी बीमारियों की दवा बनाई जाती है, जहाँ एक स्विम ब्लैडर की कीमत $1000 तक दी जाती है। इसी वजह से इस मछली का व्यापार पूरी तरह ब्लैक मार्केट में बदल गया। अनफॉर्चुनेटली वकीटा का दुर्भाग्य ये है कि ये साइज और वेट में पूरी तरह टोटोआबा की तरह होती हैं, और चूंकि ये दोनों मछलियां एक ही जगह पाई जाती हैं, इसलिए वकीटा को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और पिछले सिर्फ 2 दशकों में 95% वकीटा गायब हो चुकी हैं, और आज सिर्फ 10 से 12 ही रह चुकी हैं। एक बार इनको बचाने के लिए एक फीमेल वकीटा को पकड़कर सी में एक छोटे से एरिया में कंटेन करने की कोशिश किया गया, जहां उसको अच्छे से रख कर उसकी पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके। बट उनका ये प्रयास ज़्यादा देर नहीं टिक पाया, क्योंकि वो फीमेल वकीटा कुछ ही देर में स्ट्रेस से मर गई। या यूँ समझिए कि अगर आपको बिना कुछ बताए एक तहखाने में बंद कर दिया जाए तो शायद आप सदमे से मर सकते हैं। ऐसे ही सदमे से उसकी भी मौत हो गई। और यकीन मानिए, वहाँ इस ग्रेट कॉज या महान कार्य में जितने भी लोग शामिल थे, सभी रो पड़े थे। उसके बाद कभी उनको इस तरह नहीं पकड़ा गया। बाद में वहाँ की सरकार ने वहाँ फिशिंग पर पूरी तरह से बैन लगा दिया, और बदले में कंपनसेशन यानी नुकसान भत्ता के रूप में हर मछुआरे को हर साल देती रही। पर अगले वर्ष भुगतान नहीं मिलने के कारण वहाँ के मछुआरों ने फिर से इलीगली फिशिंग करना शुरू कर दिया, और इस बार वे जिंदा टोटोआबा फिश में से स्विम ब्लैडर निकालकर फिश को वापस समुद्र में फेंक देते थे, ताकि कोई ऑफिशियल उन्हें पकड़ ना सके। तो ये रही वकीटा की इमोशनल कहानी। अब ये सिर्फ हमारे हाथों में है कि हम कैसे उसे गायब होने से बचाएं।
इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ कि हम कितने क्रूर भी हैं। पैसों के लिए हम कितना भी जघन्य अपराध कर सकते हैं। नो एथिक्स, नो ह्यूमैनिटी। सो आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने नेचर के विरुद्ध जाकर अपने एक्शंस का रिव्यू करें और अपने आप में इतना ज़रूर सुधार करें कि जिससे कि हमारी वजह से किसी भी अन्य जीवों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह की जानकारियाँ का अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते।